गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री पार्ट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो सब टॉपिक डिस्कशन में है वो है हमारा बेसिस, जिसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है, किसकी, बेसिस की। तो वन बाय वन हम एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो मैं पहले आपको बता दूं कि वो 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। फर्स्ट, अगर कोई भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा आपको क्या देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हर मेटल नहीं, कुछ ऐसे एक्सेप्शन मेटल्स होते हैं जो कि क्या होता है, किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आपको क्या बना के देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी। 3 ही ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, बेस के साथ, तो वो आपको क्या बना के देंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी बेस अगर हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो वो हमें कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता। पर यही केस अगर मैं एसिड के साथ कहूँ तो आप एसिड को किसके साथ रिएक्ट करते हो, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो वो आपको क्या बना के देता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। पर बेस में कोई भी रिएक्शन फॉर्म नहीं होती। कभी कभी हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी बेस को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के लिए दे देते हैं और बच्चे क्या करते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं अपनी तरफ से। तो वो कंप्लीट नहीं करना है, वहाँ पर आपको लिखना है नो रिएक्शन इज फॉर्म। थर्ड इज, कोई भी बेस अगर किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो भी वो आपको कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। और अगर हम एसिड की बात, एसिड के साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं, तो कोई भी एसिड अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता था तो वो आपको क्या बना के देता था, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी बेस अगर किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो आपको क्या बना के देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बना के देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, जिसको आप किसका नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिफ्थ वन इज़ द, कोई भी बेस अगर किसके साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ। कोई भी बेस किसके साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ, तो वो आपको क्या बना के देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अब एक एक करके इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट के हिसाब में क्या नाम है, जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि कभी कभी आपको क्या करते हैं, वो वर्ड्स के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको दे देंगे और आपको फिर इक्वेशंस क्या करनी पड़ती है, कंप्लीट करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको केमिकल प्रॉपर्टी, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी की रिएक्शंस को अच्छी तरीके से लर्न करना है। अब हम इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी मैंने बताई, पहली केमिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला था कि कोई भी बेस अगर किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ। और मैंने आपको वहाँ पर भी बोला था कि हर मेटल के साथ नहीं, कुछ ही ऐसे मेटल के साथ क्या होगा, बेस जब रिएक्ट करेगा तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस। और वो कुछ मेटल जो हैं, वो कौन से 3 मेटल्स हैं जो कि क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। वो 3 मेटल्स हैं आपके, जिंक, एल्युमिनियम और टिन। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको कभी भी बोला जाता है कि बेस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मेटल के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करा, आप इसका एग्जांपल लिखो। तो आपको पता होना चाहिए कि आप 3 ही के साथ वो दिखा सकते हो, एक जिंक के साथ, सेकंड एल्युमिनियम के साथ और थर्ड इज़ द टिन। अब जब हमने क्या किया, कोई भी बेस लिया जिसका नाम क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको मैंने किसके साथ रिएक्ट किया, जिंक मेटल के साथ, तो उसने मुझे क्या प्रोडक्ट बना के दिया, Na2ZnO2, जिसका नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि बच्चे क्या करते हैं, जब उसमें क्वेश्चन आता है कि NaOH प्लस Zn कंप्लीट द रिएक्शन, तो वो क्या करते हैं, इसको देख के पहचान तो जाते हैं, पर जो उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, जो लिखते हैं, वो क्या करते हैं, गलत लिख देते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, लिख के बार बार प्रैक्टिस करनी है, जिसकी वजह से आपको उसके प्रोडक्ट के नाम अच्छी तरीके से याद हो जाए और वहाँ पर आप आराम से क्या कर सकते हो, 1 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो 3-4 इक्वेशंस दे देते हैं तो 3 मार्क्स आपके हाथ में आ जाते हैं, ठीक है, जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये गलत लिख के आओगे, तो वहाँ पर टीचर्स आप क्या कर सकते हैं, गलत कर देगा और वहाँ पर कोई भी मार्क्स नहीं मिलते, ठीक। सेकेंड, जब हम NaOH, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो हमें क्या बना के देता है, NaAlO2, जिसे हम किसका नाम देते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या है, तो NaAlO2, ठीक है, और साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस। अगर इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए बोला जाता तब भी बैलेंस करते हैं, अगर इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए नहीं बोला जाता तो हम उस टाइम पे बैलेंस नहीं करते, तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज़, हमने नेक्स्ट क्या लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, टिन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो हमें क्या प्रोडक्ट बना के देता है, सोडियम ट्राई हाइड्रोक्सोस्टेनेट, ठीक है।
क्या नाम है, फिर से बोल देती हूँ, सोडियम ट्राई हाइड्रोक्सो स्टैनेट। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है किसके साथ, टिन के साथ। तो आपके एनसीईआरटी में ये दो दे रखे हैं, एल्युमिनियम के साथ और जिंक के साथ। तो ये आपको अच्छी तरीके से क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड है, कोई भी बेस अगर किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ, तो वो आपको क्या बना के देता है, सॉल्ट और वाटर। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, वो हमारा क्या है, एक तरीके से बेस, और H2SO4 हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। जब दोनों रिएक्ट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड है तो दोनों रिएक्ट करते हैं, तो वो आपको क्या बना के देते हैं, सोडियम सल्फेट, जिसको आप किसका नाम देते हैं, सॉल्ट, और साथ में वो क्या रिलीज़ कर रहा है, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कोई भी बेस अगर किसके साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो वो आपको क्या बना के देता है, सॉल्ट और वाटर। कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड लेते हैं और उसको किसके साथ रिएक्ट करते हैं हम, बेस के साथ, तो वो हमें क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जैसे एग्जांपल के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्या है, हमारा एक मेटल है, और OH क्या है उसके साथ, हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका क्या माना गया, बेस हो गया, क्योंकि OH है इसके साथ। तो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया और CO2 कार्बन क्या आपका नॉन मेटल। तो जब आपने नॉन मेटल ऑक्साइड, क्योंकि जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब दोनों रिएक्ट हुए तो उसने क्या बनाया, नॉन मेटल ऑक्साइड। जब CO2 जो है वो क्या बना, नॉन मेटल। अब आपको पता चल गया नॉन मेटल ऑक्साइड क्यों बोला, C क्या है आपका, मेटल नहीं है, ये किस में काउंट होता है, नॉन मेटल के अंदर। तो जब ये दोनों रिएक्ट हुए तो उनने आपको क्या प्रोडक्ट दिया, CaCO3, जिसको आप किसका नाम देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं उसे, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या आया, H2O। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी एसिड अगर किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड के साथ, तो हमें पता है कि मेटल ऑक्साइड, मेटल बोल रखा, तो मेटल का मतलब क्या हो सकता है, Na जो है वो किसके साथ रिएक्ट किया, O के साथ, तो वो क्या बनाएगा, NaO बनाएगा। यही पढ़ा था ना, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, Mg+O2 क्या देगा, MgO, तो जिसे आप मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हो। ठीक है, तो ये जितने भी आपके ऑक्साइड यूज़ हो रहे हैं, मेटल ऑक्साइड, तो ये मेटल ऑक्साइड जैसे यहाँ पर लिया कि मैंने एक एसिड लिया, तो मेटल ऑक्साइड एक तरीके से कौन से नेचर को शो करता है, बेसिक नेचर को। तो हमने क्या किया, एसिड लिया, उसको किसके साथ रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड के साथ, तो उसने आपको क्या बना के दिया, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसको आपने जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, तो उसने आपको क्या बना के दिया, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। तो होप करती हूँ कि आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई होगी, एसिड और बेस, और अब आप दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जब भी आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और बेस, तो आप अब बता सकते हो कि जो एसिड होता है वो क्या नाम है, एसिड अगर किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो वो क्या बना के देता है आपको, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। पर जब आप बेस को कंपेयर करोगे तो आप बताओगे एक्सेप्शन के साथ कुछ ही मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकते हो। फिर वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको पता है एसिड क्या बना के देता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पर बेस के अंदर वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर सकता। तो अब मैं होप करती हूँ कि आप दोनों के बीच में डिफरेंस के पॉइंट्स लिख सकते हो जब आपसे क्या पूछा जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी। तो जब आपसे केमिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंशिएशन पॉइंट पूछेंगे तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। और जब आपको फिजिकल पूछेंगे तो फिजिकल में आपको वही कि वो सोर टेस्ट का होता है, वो बिटर इन टेस्ट होता है, ये पॉइंट्स लिखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है एसिड्स और बेस के बीच में, तो वो क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हो। तो प्लीज़ इसे गलत नहीं करना है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो वही चीज़ आपको लर्न करनी है। और ये क्वेश्चंस कितने मार्क्स के अंदर आ जाता है, 3 मार्क्स के अंदर। तो होप करती हूँ कि अब आप इसकी केमिकल इक्वेशन को प्रैक्टिस करोगे घर में लिख के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।